जी। पहला सवाल है, अगर शौहर के कपड़े धोते हुए उनसे पैसे निकल आए। वाह क्या बात है, लॉटरी निकल आई। जी, शौहर को याद भी ना हो तो क्या उन्हें बताए बगैर बीवी वो पैसे इस्तेमाल कर सकती है? ये तो घर घर की मुझे वो स्टोरी लग रही है भट्टी साहब। हर घर में तकरीबन ऐसा होता है और बीवियों को खुशी भी बड़ी होती है, आज तो लॉटरी निकल आई है। वो प्लेयर ही अलहदा होता है ना। यानी वो पैसे जो खामद नहीं देना चाह रहा था वो मिल गए, वो आगे पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल मरअतु राइयतुन अला बैति बालिहा व वलदिही, कि अल्लाह के रसूल ने जिम्मेदारी दे दी कि औरत अपने खामद के घर और जो कुछ उसके अंदर मौजूद है, वो सामान है, वो पैसे हैं, वो कपड़े हैं, जो कुछ भी है, और जो बच्चे हैं, इन सब की जिम्मेदार ये औरत है। और क़यामत वाले दिन इससे ये पूछा जाना है कि जो जिम्मेदारी दी थी वो कैसे निभाई है। तो अब ये बाहमी अंडरस्टैंडिंग, बाहमी मोहब्बत पर है कि अगर तो मियाँ बीवी का इतना मिसाली तल्लक है खूबसूरत कि लाखों रुपए भी खामद के पड़े हों तो बीवी को परवाह नहीं, और अगर बीवी ने उठा लिए तो खामद को भी परवाह नहीं, कहते मेरे घर वाले हैं, ठीक है। और अगर तल्लुकात इस नौयत के हैं कि खामद को अपनी जेब में पड़ा हुए 100 रुपये भी याद रहते हैं, 500 रुपये भी उसको बर्दाश्त नहीं होते, और वो पूछता है कि मेरी जेब में इतने पैसे रह गए थे, वो कहाँ गए। और इस बात पर अगर घर का माहौल ख़राब होता है तो ज़ौजा मोहतरमा को शराफत के साथ वो पेश कर देने चाहिए कि जनाब ये आप कपड़ों में भूल गए थे और ये धोते वक्त निकल आए हैं। फिर वो इजाज़त दे दे तो इस्तेमाल कर ले, इजाज़त ना दे तो वापस कर दे। लेकिन अगर मोहब्बत, प्यार, शफ़क़त मौजूद है और होनी चाहिए, और खामद को इस बात की कोई ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए कि जो पैसे रह गए हैं बीवी ने धोते हुए निकाल लिए, घर में इस्तेमाल हो गए, कोई बात नहीं। अगर इतनी शफ़क़त और नरमी हो तो घर का माहौल मिसाली बन जाता है। और अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर आप एक दूसरे की पकड़ करने लग जाएं, हाँ जी लाएं जी, हिसाब किताब दें जी, फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा भट्टी साहब, मुझे जो अंडरस्टैंडिंग आती है कि हम जब अपनी तरफ देखते हैं तो फिर मुझे यही ज़हन में आता है कि योर बेटर हाफ, योर फैमिली, योर इमीडिएट फैमिली, अगर आप इनके लिए नहीं करेंगे तो किन के लिए करेंगे? तो सारी आप कमाते किसके लिए? यस एग्जैक्टली। अगर उन्होंने ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है? ओवर टाइम भी लगा रहा है, रातों की ड्यूटी भी कर रहा है, दिन की भी कर रहा है, बिजनेसमैन रात दिन टूर पर भागे हुए हैं, तो इनके लिए है। तो अगर कुछ चीज़ जो आपने हाथ से नहीं दी और वो ऑटोमेटिक चली गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की थी। और फिर वो हदीस याद रख जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल मेरे पास एक दिनार है, कहाँ खर्च करूं? जी एग्जैक्टली। तो आपने फरमाया अपने ऊपर खर्च कर लो। कहने लगे जी अगर एक और भी हो तो आपने फरमाया बीवी बच्चों पर खर्च करो। जी जी एक और भी है, आपने फरमाया दीदोकारों पर खर्च करो, घर के मुलाजमों पर, नौकरों पर, खादमों पर। कहने लगे जी एक और भी है, आपने फरमाया अब तू बेहतर जानता है कहाँ खर्च करना है। लेकिन साथ ये भी फरमाया कि इन तमाम दिनारों में से अफजल तरीन दिनार जो है वो है जो तुमने बीवी बच्चों पर खर्च किया। ब्यूटीफुल। तो अगर इसको सदके की नीयत से बंदा बीवी बच्चों पर खर्च करे कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये भी नेकी लिखी जाएगी, तो अल्लाह इसका भी अजर सवाब देता है। बेशक। अच्छा बड़ी साहब, इसमें एक और चीज़ भी जो मेरे ज़हन में आती है, अगर आप किसी को खुशी देना चाहते हैं और आपका बेटर हाफ है, आप जानबूझ के तौर पे कुछ रख दे उसमें, तो वो जो खुशी मिलेगी वो कितनी खूबसूरत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी किया जा सकता है। अगर ये मोहब्बत का अंदाज हो जाए घरों में, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। ब्यूटीफुल।